दोस्तों, आपने ये कहावत तो अवश्य सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान। इसका मतलब समझने की कोशिश करें गहराई से, बारीकी से। किसी ऐसे वैद्य के पास, किसी ऐसे हकीम के पास आप जाते हैं जिसको जड़ी बूटियों की यानी कि हर्ब्स की अच्छे से नॉलेज नहीं है। अपनी दुकान चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो जड़ी बूटियां बेच रहा है। आप जाते हैं, सर मुझे ये बीमारी हो गई है, कृपया इसकी कोई जड़ी बूटी बताएं जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। मान लीजिए अगर आपको वो गलत, बिना जानकारी के, बिना आयुर्वेदिक नॉलेज की गलत जड़ी बूटियां दे देता है तो भयंकर तरीके से आपके शरीर में नुकसान हो सकता है, जो कि होता भी है। ज्यादातर लोगों को बेनिफिट्स तो नहीं होते हैं, उल्टे नुकसान हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आप नीम की पत्तियों का सेवन 7 दिन से अधिक करते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है बिना नॉलेज के सेवन करते हैं, अष्टांग हृदयम जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब है उसके नॉलेज के बिना अगर आप सेवन करते हैं तो भयंकर तरीके से आपके शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? 7 दिन से अधिक अगर आप नीम की पत्तियों का लगातार सेवन करते हैं किसी भी बीमारी से संबंधित, क्योंकि ज्यादातर जैसे कि जिसको रक्त शुद्धि करनी होती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन करना होता है, जिसको फोड़े फुंसियां अधिक होते हैं, तो उसको रिकमेंडेशन किया जाता है कि आपको नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, उसमें गंदगी भरी है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है उनको भी ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। लेकिन समय कोई नहीं बताता कि कितने दिन सेवन करना उचित है, अच्छा होता है। मान लीजिए अगर आप 7 दिन से अधिक लगातार नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं, आपकी जो आंखों की रोशनी यानी कि आपकी जो आई साइट है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगी। आप अंधे भी हो सकते हैं लगातार अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सेवन करेंगे। कृपया मेरी बातों को मजाक में ना लेना, मैं किसी को डराना चाहता हूं, आपको मैं फैक्ट बातें बता रहा हूं। ये आप अष्टांग हृदयम पढ़ के देखें, राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखें, आपको वहां पे मिल जाएगी ये सभी बातें। तो आपको सबसे पहली बात तो 7 दिन से अधिक किसी भी बीमारी में नीम की पत्तियों का 7 दिन से अधिक सेवन नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं सही तरीका क्या सेवन करने का, किस समय पे इसका सेवन करना चाहिए, प्लस क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त नीम आयुर्वेद में सबसे उच्चतम स्तर पे जड़ी बूटी मानी गई है, जो कि आपकी कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए। चलिए बात करते हैं विस्तार से कौन कौन सी बीमारियों को जड़ से खत्म करता है, किसके समय पर सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को इस तरह लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चाहे मैं रोजाना एक डेली न्यू वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए जानते हैं नीम के बारे में जानकारी। दोस्तों अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार से आपको स्किन डिजीज रहती है, किसी भी प्रकार का आपको चर्म रोग रहता है, चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, फोड़े फुंसियां हो जाती हैं चेहरे पे या फिर कमर पे बहुत ज्यादा, शरीर के किसी भी अन्य हिस्से में, तो इसका एक ही मतलब है कि आपका जो रक्त है वो शुद्ध नहीं है, उसमें कचरा भर गया है, खराबी आ गई है, गंदा हो गया वो। तो नीम की पत्तियां जो होती हैं बहुत ही जबरदस्त होती हैं, 1 हफ्ते के भीतर भीतर रक्त शुद्धि करने में ये सहायता करती हैं। लेकिन उपयोग किस तरह से करना है उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो नीम का पेड़ होता है उसकी जो ताजी पत्तियां होती हैं, यानी कि जो नई नई जन्मी हुई पत्तियां होती हैं, वो हल्की लाइट ग्रीन कलर की आपको दिखाई देंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि नई पत्तियां कौन सी है, पुरानी पत्तियां कौन सी है। नई पत्तियों का औषधीय गुण सबसे ज्यादा होता है, तो सुबह उठ के 1 से 2 पत्ती आपको फोल्ड कर लेनी है, उसके बाद चबा चबा कर सेवन करना है। एक दिन गैप दीजिए, यानी कि अगर आप संडे को खा रहे हैं तो मंडे को ना खाएं, ट्यूसडे को खाएं, वेडनेसडे को ना खाएं, थर्सडे को खाएं, फ्राइडे को ना खाएं, सैटरडे को खाएं। ऐसा आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन खाना है। उसके बाद 1 हफ्ते आपको गैप दे देना है। बहुत ज्यादा हो जाता है आपकी रक्त शुद्धि करने के लिए, इनफ होता है। तो आप ये भी सोचे नहीं कि हमने बहुत कम नीम खाया, हमारी रक्त शुद्धि नहीं होगी। 1 सप्ताह के इस्तेमाल से आपकी फोड़े फुंसियां खत्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। स्किन डिजीजेस, भयंकर से भयंकर चर्म रोग भी 1 से 2 हफ्ते के भीतर, सप्ताह के भीतर भीतर जड़ से खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जरूर इसका प्रयोग करें। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों जिनके पेट में बहुत ज्यादा कीड़े हो जाते हैं, जिनके पेट में उनका हाजमा अच्छे से नहीं रहता है, इनडाइजेशन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद में पेट जिनका अच्छे से सुबह साफ नहीं होता है, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है नीम की पत्तियों का हफ्ते में सिर्फ 1 बार, 1 से 2 पत्तियों का हफ्ते में सिर्फ 1 बार सुबह खाली पेट उठते ही सेवन करना। पत्तियां कौन सी होनी चाहिए मैंने आपको पहले भी बताया, हरी वाली पत्तियां होनी चाहिए, जो कि नए नए बच्चे वाली जो पत्तियां होती है ना, तो पुरानी पत्तियां होती हैं जो बड़ी हो जाती हैं, डार्क ग्रीन कलर की हो जाती हैं, वो आपको नहीं लेनी है। आपको लाइट ग्रीन वाली जो नई नई जन्मी हुई पत्तियां होती हैं उनका सेवन करना है सुबह खाली पेट उठ के आपको। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों जिनको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, यानी कि
दाद खाज या फिर खुजली की समस्या हो जाती है उनके लिए तो इतना जबरदस्त होता है कि 1 से 2 बार के इस्तेमाल में ये जड़ से खत्म कर देता है किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है या फिर किसी भी शरीर के अन्य हिस्से में स्किन में आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, जड़ से खत्म कर देता है। प्रयोग किस तरह से करना है, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको 10 से 12 नीम की पत्तियां ले लेनी है, उसको हवाम दस्ते में, लंगरे में या फिर मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस के उसकी चटनी बना लेनी है। चटनी बनाने के बाद आपको बीच में कुछ भी नहीं डालना, उसके कुछ भी नहीं, एक भी अन्य चीज नहीं डालनी। जहां पे आपको दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम रहती है वहां पे इस पेस्ट को, इस चटनी को आपको लगा के 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद सिर्फ पानी से, कोई भी साबुन का इस्तेमाल ना करें, किसी भी अन्य चीज का इस्तेमाल ना करें, पानी से आपको धो लेना है बस। ऐसा 1 से 2 बार प्रयोग करने से आपको आराम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अगले सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में बात करें तो आपको पता है एक महामारी चल रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस। दोस्तों ये बहुत ही भयंकर तरीके से पूरे विश्व में फैल रही है, पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। अभी तक इसकी कोई भी एंटीडोट, कोई भी वैक्सीन, मेडिसिन तैयार नहीं की गई है इससे बचने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए। लेकिन आपको में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से अगर कोई भी वायरस, इवन कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर इन्वेड कर देता है तो दोस्तों आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको ज्यादा ये नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आप इससे बच सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको किस तरह से ये प्रयोग करना है, घरेलू नुस्खा करना है। दोस्तों ये याद रखिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ने में कुछ दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन मिनिमम लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि एक दिन खा लिया तो अगले दिन छोड़ दिया। प्रयोग किस तरह से, आइए जानते हैं। रात को सोते समय आपको क्या करना है, एक आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी, जिसको हम हिंदी में आंवला बोलते हैं दोस्तों, उसको आपको शहद के बीच में डुबो कर रख देना। ऊपर से आधी चुटकी काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर का चूरन उसके बीच में छिड़क देना है ऊपर से, और पूरी रात इसको ऐसे ही ढक के रख देना। सुबह उठ के दोस्तों इसका 1 चम्मच की मात्रा में खाली पेट, और दोस्तों दोपहर को खाना खाने से पहले 1 चम्मच की मात्रा में खाली पेट, और रात का खाना खाने से पहले आधा 1 घंटा पहले आपको खाली पेट ये सेवन करना है, दिन में 3 टाइम। साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, गिलोय की जो डंडी आती है, गिलोय की जो डंडी आती है, लकड़ी आती है, स्टेम जिसको हम बोलते हैं, उसको दोस्तों 5 ग्राम की मात्रा में आपको ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कूट करके, जो लकड़ी का हवाम दस्ता होता है या फिर पत्थर की जो खरड़ होती है, लंगरी होती है, जिसके बीच में हमारी माताएं बहनें चटनी बनाती हैं, मिर्च मसाले कूटती हैं, उसके बीच में दोस्तों आपको गिलोय को अच्छे से 5 ग्राम की मात्रा में कूट करके पतला पतला चटनी बना लेना है। और दोस्तों इसको 1 गिलास पानी में उबाल लेना है, बॉईल कर लेना है दोस्तों। तब तक आपको उबालना है जब तक ये आधा गिलास पानी नहीं बच जाता। जैसे ये आधा गिलास बचेगा, इसको छान करके इसके बीच में दोस्तों आपको अदरक का रस 2 बूंद, हल्दी का जो ताज़ी हल्दी होती है, टर्मरिक होती है, उसका भी रस आपको 2 बूंद इसके बीच में डालना है। काली मिर्च दोस्तों आधे से भी कम चुटकी इसके बीच में डालनी है। साथ में दोस्तों 7 तुलसी के पत्ते और 2 नीम के पत्ते, इनको भी कूट करके इसके बीच में मिला करके दोस्तों आपको सुबह, दोपहर और शाम लगातार 7 दिन तक सेवन करना है। दोस्तों ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्रयोग मैं आपको हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ का बता रहा हूँ। बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों जिनको बालों में डैंड्रफ यानी कि रूसी होने की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, फिर जिनकी उम्र से पहले बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं या फिर बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, उनके लिए मैं एक आपको प्रयोग बताता हूं। आपको क्या करना है, खट्टी छाछ होती है, जो खट्टा दही होता है, उसके बीच में आपको नीम की पत्ती की चटनी, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बनाना सिखाई थी, वो आपको 1 चम्मच डालनी है, यानी कि 5 ग्राम के आसपास आपको डाल देनी है 1 कटोरी दही के बीच में। साथ में टंकन भस्म, जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे, जैसे कि वैद्यनाथ हो गया, उसके बाद पतंजलि हो गया, वहां पे जाएं, आप बोलें कि हमें टंकन भस्म चाहिए, वो आपको दे देंगे। उसका भी 1 चम्मच आपको उस दही के बीच में डाल लेना है। इसको नहाने से आधा घंटा पहले आपको अपने बालों में अच्छे से जड़ तक लगा के छोड़ देना है। उसके बाद किसी भी माइल्ड आयुर्वेदिक शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है।